बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ। एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। सम टाइम ऐसे होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। सम टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। सम टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज हो जाता है। सम टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन हाफ रह जाता है। और सम टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मिलती हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप होती है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे कहा जाता है रेट लॉ। और रेट लॉ में हम सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ही गौर करते हैं, इसका कोई भी ताल्लुक प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से नहीं होगा। इसलिए जब तक हम रेट लॉ को डिस्कस करेंगे, हम प्रोडक्ट की नेचर और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब हमारी सारी तवज्जो रिएक्टेंट की तादाद और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे होगी। रेट लॉ कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अलबत्ता रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की एक्सपोनेंट 1 हो, 2 हो या 3 हो या माइनस हो या 0 हो, इसका रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी यहां देखें, ये एक फर्जी रिएक्शन हमने लिखा। यहां रिएक्टेंट है ए और इसके नंबर ऑफ मोल है स्मॉल ए, या इस तरह कर लें कि नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिएक्टेंट कैपिटल ए और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल है एक्स। अब एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए हैविंग पावर एन। अब ये एन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट है। जरूरी नहीं कि एन की वही वैल्यू हो जो ए के नंबर ऑफ मोल है, यानी एन की वैल्यू एक्स के इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। हियर एक्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस इक्वेशन may or may not be equal to x. रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की एक्सपोनेंट रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल के इक्वल भी हो सकती है, इससे डिफरेंट भी हो सकती है। यानी अगर तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल करने से, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए तो n की वैल्यू हम लिखेंगे 1। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब है कि n की वैल्यू 2 है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज हो जाए, देन n की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 2 का क्यूब ले तो वो 8 के इक्वल आता है। और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इसका मतलब है कि n की वैल्यू 0 है, और n की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाए तो हम कहेंगे कि n की वैल्यू -1 है। दोबारा आए, रेट लॉ की स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट।
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो तमाम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां प्रोडक्ट का मतलब है हासिल ज़र्ब। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हम तमाम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाएगी और इस एक्सपोनेंट का कोई भी ताल्लुक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से नहीं होगा। यहां देखें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल है x और हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट लिखी है n और आगे हमने लिखा है x n may or may not be same as x, n may or may not be equal to n in equal to x. X is number of moles of reactant and n is exponent of रेट इक्वेशन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी, ये रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव कर दें, यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा x। x को कहते हैं रेट कांस्टेंट, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड velocity constant because rate of reaction is also called velocity of reaction. ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड रेट इक्वेशन एंड ये रेट इक्वेशन जिस लॉ को फॉलो करती है उस लॉ को कहते हैं रेट लॉ। और इसमें ये जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट है इसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हम तमाम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके एक्सपोनेंट का सम ले लेंगे। देन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उनके कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें यह इंफॉर्मेशन देता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर किस तरह डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना फर्क पड़ता है, इसका अंदाजा हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से होता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाए, यानी आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 टाइम इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर लें तो 4 बनता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज हो तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, क्योंकि 2 का क्यूब लें तो 8 आता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 3 तक हो सकती है। ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। इट में हैव एनी वैल्यू टिल 3, -3 से +3 तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंक्लूडिंग 0। फिलहाल हम सिर्फ उस रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एक ही रिएक्टेंट है। अब ये देखिएगा, इस रिएक्शन के लिए हमने 5-6 केसेस डिस्कस करने हैं। तो ये 2 कॉलम हमने बना लिए। लेफ्ट साइड पे केस, फर्स्ट केस देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इस रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, यानी सपोज डिफरेंट केसेस
फॉर रिएक्शन, अब ये इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए हम डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हैं। सपोज कंसीडर डिफरेंट केसेस फॉर दिस रिएक्शन। अब देखें केस 1, अगर रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। उसकी वजह यह है, ये हम मेरा ख्याल है नेक्स्ट एक और कॉलम बना लेते हैं। तो ये देखें, ये इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन। अब चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, यानी चूंकि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, तो आपने n की जगह 0 की पुट किया। किसी भी फैक्टर की अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो इट इज इक्वल टू 1, यानी a एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, इट मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। अब ये देखें, ये रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज here rate of reaction is equal to K। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, ये देखें, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए ये रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 कहलाएगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए, इफ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल बाय डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 कहा जाएगा। क्यों? कि इसमें अब n की वैल्यू 1 हो जाएगी और a की एक्सपोनेंट 1 है। इसका मतलब है अगर आप a के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। a के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम इंक्रीज होगा। a के कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज करें, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होगा, एंड सो ऑन। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। अब यहां पर a के एक्सपोनेंट की, a के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 2 होगी। अब देखिएगा जब a के कंसंट्रेशन को हम 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, इट मीन रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और इसका दूसरा मतलब है अगर आप a के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब है a के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज होगा। और अगर हम a के कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज करें, 4 का स्क्वायर 16, तो a के कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट केस देखें, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है। और इस केस में a के एक्सपोनेंट की, a के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 3 होगी। अब इसका मतलब, अब देखें अगर आपने a के कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज किया तो 2 का क्यूब 8 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज होगा। अगर आप a के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करें, 3 का क्यूब 27, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम इंक्रीज होगा, एंड सो ऑन। अब यहां तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पॉजिटिव देखे। सम टाइम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 है। अब ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होगा इफ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ बाय डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट मीन अब a के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट है -1,
इस केस में ए के कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। ए के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये अब इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, नाउ इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस वन। के चला गया डिनोमिनेटर में और ए का एक्सपोनेंट ये आ गया, ए चला गया न्यूमिनेटर में और ए का एक्सपोनेंट आ गया डिनोमिनेटर में। सॉरी, इसके एक्सपोनेंट की पावर है 1 और ये 1 चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला गया। इसका मतलब है आप जब ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, अब चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए की, तो ए के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। ए के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर -1 समझा जाएगा, यानी ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ए के कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम डिक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -2 है। अब देखें ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट -2 और ए एक्सपोनेंट -2 को अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाएं यहां के हमारे पास न्यूमिनेटर में है, ये इसका मतलब है कि अगर आप ए के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम डिक्रीज होगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए। और अगर आप ए के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम डिक्रीज होगा। अगर आप ए के कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज करें रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप ए के कंसंट्रेशन को 10 गुना बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम डिक्रीज होगा। और अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो जाए, 8 टाइम डिक्रीज हो जाए, यानी पहले से 1/8 रह जाए, देन हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -3 है। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर -3, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, अब ए के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट है 3, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3rd पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जब अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और जब आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम डिक्रीज हो जाएगा एंड सो ऑन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।